जानते हो बच्चों, बापू का प्रिय भजन कौन सा था? बापू का प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। यानी ईश्वर की संतानें वही हैं जो दूसरे के दर्द को समझती हैं। अब बापू स्वयं भी दूसरों के दर्द को समझते थे, उनके दर्द को जीते थे। तो मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। एक बार आप ही की तरह एक बच्चा बापू के पास गया। उसने देखा कि बहुत ठंड है और बापू ने केवल एक धोती पहनी हुई है। तो उसने बापू से पूछा, बापू आपने सिर्फ धोती पहनी हुई है, क्या आपको ठंड नहीं लग रही है? क्या आपके पास कुर्ता नहीं है? तो बापू ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने लिए कुर्ता सिला सकूं। तो बच्चे ने सोचा कि बापू गरीब है। अब बच्चे ने कहा, कोई बात नहीं बापू, मेरी माँ आपके लिए कुर्ता सिल देंगी। तो बापू ने कहा कि क्या तुम्हारी माँ मेरे लिए बहुत सारे कुर्ते सिल देंगी? तो बच्चे ने कहा, हाँ सिल देंगी। आपके कितने भाई बहन हैं बापू? तो बापू ने कहा कि मेरे 30 करोड़ भाई बहन हैं, क्या तुम्हारी माँ उतने कुर्ते सिल सकती है? अब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया कि 30 करोड़ भाई बहन कैसे हो गए। तो फिर बापू ने उसे प्यार से समझाया कि बेटा, मैं भारत माँ की संतान हूँ और भारत में रहने वाले सभी लोग मेरे भाई बहन हैं। तो जब तक मेरे उन भाई बहनों के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, तब तक मैं सारे कपड़े कैसे पहन सकता हूँ? मैंने अनुमान लगाया है कि मेरे देश में हर व्यक्ति के पास केवल उतना ही कपड़ा मौजूद है जितनी मेरी धोती है। तो जब तक मेरे सारे भाई बहनों के पास पहनने को कपड़ा नहीं होता, मैं भी मात्र इस धोती में ही रहूँगा। बच्चे को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे समझ में आया कि बापू किस तरह से दूसरों के दर्द को समझते हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो बच्चे ने भी निश्चय किया कि वो भी आगे चल कर के बापू की तरह ही देश की सेवा करेगा। तो देखा बच्चों आपने कि कैसे महात्मा गांधी दूसरे की तकलीफ को जीते थे, उसे अपनी तकलीफ बना लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो परिवर्तन आप दुनिया में लाना चाहते हो उसकी शुरुआत आप खुद से करो, और उसके लिए ज़रूरी है कि उस दर्द का एहसास आपको हो सके। तो ऐसे महान व्यक्ति थे बापू। और बापू के बारे में पता है आपको, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही इस बात पर विश्वास कर पाए कि हाड़ मांस का कोई ऐसा पुतला धरती पर पैदा हुआ था। ऐसे महान थे बापू, और उनका मानना था कि ऐसी आज़ादी का कोई मायना नहीं है जब देश में लोगों के पास खाने को नहीं है और पहनने को कपड़ा नहीं है। तो हम सबका ये पुनीत कर्तव्य बन जाता है कि हम बापू के सपनों को पूरा करने में अपना योगदान दें और अपने कार्यों से अपने देश को महान बनाएं और ऐसी स्थिति पर लाएं जहां हर व्यक्ति को अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे इस दिशा में ज़रूर कोशिश करेंगे। और बापू के बारे में और जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये सीरीज़ एक थे महात्मा, और रोज़ की तरह कहानी हमें पढ़ करके भेजिए। ओके, बाय बाय।